क्या आपने भी पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस किया है कि रिश्तों में कुछ दूरियां सी महसूस हो रही थी? ऐसा लगता था कि यार रिश्ते तो बहुत मजबूत हैं, ना जाने क्यों फिर भी कुछ अलग अलग सा लग रहा है। क्या आपको फील हुआ कि आपके ऊपर काम का दबाव तो लगातार बढ़ा, लेकिन उसके अनुरूप आपको उसका परिणाम प्राप्त नहीं हुआ? मेहनत तो बहुत की, ईमानदारी के साथ सभी कार्य पूर्ण किए, लेकिन बावजूद उसके वो जो उसका प्रतिफल होता है ना, वो बहुत कम प्राप्त हुआ। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको शायद प्राप्त ना हुआ हो। क्या आपने भी इन पिछले 3-4 महीनों में अपने जीवन में कुछ हेल्थ में उतार चढ़ाव को महसूस किया है? क्या आपको ऐसा लगा है कि हर छोटी सी बात आपके दिल को एकदम से छुप सी गई? आपको लगा कि यार इसने मुझे ये बात क्यों कह दी, जबकि वो बात इतनी बड़ी नहीं थी, आपको भी पता था कि वो बात इतनी बड़ी नहीं है, फिर भी उसने कह दी और आपको लगा कि यार इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसके कारण कहीं ना कहीं आपका मन दुखी हुआ। क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? रिश्तों में समझ कम और गलतफहमियां कुछ ज्यादा क्या आपको महसूस हुई? हर बात जैसे आपको बोझ से लगी, काम भी कर रहे हैं तो काम तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक मन पर बोझ सा है कि यार इतना काम मेरे को करना पड़ रहा है। मन में यह भी है कि यार इसका प्रतिफल तो शायद मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मुझे काम तो करना ही है। या कुछ इस तरह की चीजें, इस तरह की थॉट्स, इस तरह के विचार आपके मन में आए? टेंशन, एंजाइटी, थकान, और कुछ ना कुछ ऐसा लगा कि यार जैसे शायद मैं अंदर से कुछ टूट सा गया हूं। क्या आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ? यदि आप कन्या राशि के हैं और आपको कुछ ऐसे ही संकेत मिले हैं, कुछ ऐसी चीजें महसूस हुई हैं, तो यह वीडियो मेरे मित्रों आपके लिए है। क्यों? क्योंकि इस राशिफल में मेरे मित्रों आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। मेरे मित्रों, इस दौरान आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने सोचा हो कि क्या मेरी आवाज सुनी भी जा रही है, क्या मेरी कोई कद्र है या नहीं, क्यों मुझे ही बार बार सब कुछ संभालना पड़ता है। अजीब किस्म का कुछ खालीपन सा क्या आपने महसूस किया मेरे मित्रों? अंदर ही अंदर एक बेचैनी, अंदर ही अंदर एक तड़फ, जिसे आप किसी से कह भी नहीं पा रहे थे। लेकिन अब मेरे मित्रों दिसंबर 2025 में एक नया मोड़ कन्या राशि वालों के सामने आ रहा है। 15 दिसंबर तक मेरे मित्रों, ये कहें कि दिसंबर के मिड तक 4 ग्रहों का प्रवेश आपके 3rd हाउस में हो रहा है। एक दुर्लभ संयोग 4 ग्रहों का एक साथ बन रहा है, जो शायद इस साल में अभी तक नहीं बना, जो एक नया संकेत देता है। सूर्य आपकी आवाज को बुलंद करने का संकेत दे रहे हैं, वही बुध आपके शब्दों को बड़ा असरदार बना रहे हैं, वही शुक्र रिश्तों और पारिवारिक कनेक्शन को एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं, तो मंगल हिम्मत, साहस और आत्मविश्वास, एक नया आत्मविश्वास से आपको उत्प्रोत कर रहे हैं। तो ये जो समय है, यह कमाई का समय है या फिर कुछ दबाव अभी भी आप पर पड़ सकता है? कन्या राशि के जीवन के किन किन क्षेत्रों में इन 4 ग्रहों के संयोग का क्या पॉजिटिव असर हो सकता है और कहां पर आपको ध्यान रखना है, और कौन सा वो उपाय, शास्त्रोक्त उपाय आप कर सकते हैं जो आपके जीवन में आपके लिए कुछ पॉजिटिव संकेत ला सके। मेरे मित्रों, ये एक ऐसा समय है जहां शायद आपको खुद पर यह यकीन ना हो कि यार मैं इतना सब कुछ कैसे कर पा रहा हूं। यूनिवर्स का एक संकेत है जो बताता है, जो संभावना जताता है कि वह अब आपको निराश तो नहीं होने देगा। साइलेंट मोड से हटा करके आपको अब एक्शन मोड में यूनिवर्स का जो ग्रह संयोग बना हुआ है, वो एक्शन मोड में लाने का संकेत दे रहा है आप। तो क्या किस्मत का नया स्विच ऑन हो सकता है? तो आइए शुरू कर सकते हैं मेरे मित्रों कन्या राशि का 4 ग्रहों का एक साथ होने का राशिफल। इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी जन्म राशि और अपने लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन यदि किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो किसी विशेषज्ञ से मेरे मित्रों आपको संपर्क करना चाहिए। सबसे पहली बात मेरे मित्रों, जहां अगर आपको ऐसा लगता था कि आपकी बात को सुना नहीं जाता था, आपकी बात को तरजीह नहीं दी जाती थी, आप दोस्तों में बैठे हैं, आप मीटिंग में बैठे हैं, आप अपने रिश्तेदारों के साथ बैठे हैं, वहां पर आप कुछ बात कह रहे हैं, और यदि आपको ऐसा लगता था कि वो लोग आपकी या तो बात को सुन ही नहीं रहे या सुनकर के भी इग्नोर कर दे रहे हैं, यानी कि आपकी बात को तरजीह नहीं दी जा रही, यदि आपको कुछ चीजें ऐसी फील होती थी, राय बताइएगा अपनी। क्या
मार्च के बाद में कुछ इस तरह के संकेत, कुछ इस तरह की फीलिंग्स कन्या राशि के जातकों के साथ हुई? क्या उन्होंने कुछ इस तरह की बात फील की? तो मेरे मित्रों, अगर नहीं सुनी जाती थी, आपकी बात को तरजीह नहीं दी जाती थी, तो अब कुछ इस तरह के संकेत बन रहे हैं कि अब वही लोग आपका मार्गदर्शन मांग सकते हैं। आपकी बात को तवज्जो तो मिल रही है, लेकिन संकेत यह भी बन रहे हैं इस गोचर काल के दौरान कि अब वही लोग जो आपकी बात को तरजीह नहीं दे रहे थे, वह आपसे आकर के मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य प्लस बुध आपके शब्दों को मेरे मित्रों एक प्रभाव दे रहे हैं, एक नया इंस्पिरेशन का संकेत दे रहे हैं। आपका तरीका, आपका बोलने का ढंग, ये सब कुछ अब नया होने वाला है, जो काफी मोटिवेशनल हो सकता है। इंटरव्यू हो, कोई प्रेजेंटेशन हो, कोई मीटिंग हो, तो वहां पर अपनी वाणी के कारण, अपने बोलने की कला के कारण, अपने टैलेंट के कारण आपके लिए लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। लोग आपकी बात को मानेंगे और आपकी राय जो है ना, वो उनके लिए अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। कुछ इस तरह के संकेत यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं, जो कि ग्रहों का, 4 ग्रहों का एक साथ संयोग बन रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपकी किस्मत का न्यू स्विच ऑन कर सकता है। मेरे विरगु जोडियक साइन के जात, आपको यदि महसूस हो रहा था कि आपके कार्यों में यार रुकावट सी आ गई थी, अब नेटवर्किंग का काम कर रहे थे, आपका जो सोशल नेटवर्क था उसमें कुछ कमी सी फील आपको हो रही थी, आपको लग रहा था कि यार आपकी हिम्मत अगर धीरे धीरे अब जवाब सी दे रही है क्या, कुछ इस तरह की चीजें आपको फील हो रही थी मेरे मित्रों। तो अब जो ये दिसंबर 2025 का जो मिड का जो समय है, जो ये, और उसके बाद भी मेरे मित्रों, क्योंकि उसके बाद 3 ग्रह आपके चतुर्थ भाव में होंगे, तो जो हिम्मत आप खो चुके थे, जो आत्मविश्वास की कमी यदि आप महसूस कर रहे थे, तो वह आत्मविश्वास अब धीरे धीरे आपके पास लौट रहा है। अब आप तेजी से फैसले ले सकेंगे। आपका एक्शन मोड भी जो है मेरे मित्रों, वो ऑन होने के संकेत मिलते हैं, यानी कि अब आपकी जो एक प्रेरणा रहेगी, जो आपकी फीलिंग्स रहेगी, वो तेज एक्शन लेने वाली होगी। काम करने में एक अलग ही फुर्ती, एक नई फुर्ती दिखाई देने वाली है। और अगर कोई अनजाना भय था, किसी चीज की कोई चिंता थी, कोई डर था, तो वो अब धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो रहा है। मेरे मित्रों, यह समय वो हो सकता है जब इस समय में आपको वो काम मिल सकते हैं जो महीनों से रुके हुए थे, जिसकी आप इंतजार कर रहे थे कि यार कब आएगा वक्त, कब मिलेंगे मुझे काम। जो काम बीच में रुक गए थे, अटक गए थे, उन कामों में अब रफ्तार आने के संकेत इस दिसंबर 2025 में दिखाई दे रहे हैं। नए स्किल्स सीखने की आपकी इच्छा होगी, जीवन एक पुश महसूस होगा आपको कि यार अब मेरे जीवन में एक नया बदलाव, एक नया मोड़, एक नई दिशा आ रही है। नेटवर्किंग कहे तो मेरे मित्रों, ये यहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आपके लिए दिखाई देती है। शुक्र के 3rd हाउस में आने से आपकी बातें, आपका चार्म, आपकी प्रेजेंस जो है वो सब निखरते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए लोगों से आपका संपर्क होगा, आपका सोशल जो सर्किल है वो बढ़ेगा, और जो संपर्क बनेंगे ना आपके, वो एक अच्छे संपर्क होंगे, अच्छे लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी। एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में जो डेवलपमेंट के संकेत यहां मिल रहे हैं, उसका विस्तार काफी अधिक दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन के जो कार्य है वो तेजी से यहां पर बढ़ते हुए फील हो रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि यार एकदम से जैसे गाड़ी रुकी सी हुई थी, गाड़ी में ब्रेक से लगे हुए थे, तो एकदम गाड़ी ने रफ्तार सी पकड़ लिया। कुछ इस तरह की फीलिंग्स इस गोचर काल के दौरान आपकी हो सकती है। पुराने रिश्तों में कुछ दिक्कत थी, कुछ उलझन थी, तो वो सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में हो सकता है मेरे मित्रों, मार्च के बाद आपके जीवन में आपको कुछ ईगो महसूस हुई हो, कुछ ऐसी चीजें महसूस हुई हो कि यार आपस में दूरी बढ़ रही है। प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन खुल करके बात नहीं कह पा रहे, एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं सुना पा रहे, एक दूसरे से क्लैरिटी नहीं ले पा रहे, एक दूसरे को पास रह करके भी यह नहीं समझ आ रहा कि क्या हम पास हैं या फिर दूर हैं। यदि आप भी कुछ इस तरह के संकेत अपने प्रेम जीवन में महसूस कर रहे थे मेरे मित्रों, तो यह समय धीरे धीरे आपके जीवन में प्रेम संबंधों में राहत के संकेत दे रहा है। प्रेम संबंधों में जहां क्लैरिटी आएगी, वहीं उलझन दूर होने के संकेत बन रहे हैं, नई संभावनाएं खुल रही हैं। जीवन में एक सकारात्मकता कन्या राशि के प्रेम जीवन में महसूस हो रही है। छोटी छोटी यात्राएं आपकी होंगी जो काफी लाभदायक होने के संकेत देती हैं। ट्रेवल्स, मीटिंग्स, ये सब, इन सब चीजों में यदि आप कमी महसूस कर रहे थे, तो ये अब रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई देंगी।
नए अवसर आपको मिलेंगे, आपका माइंड जो है वो तुम्हें शार्प माइंड होगा, आपके जो विचार होंगे बड़े क्लियर होंगे, और आपकी जो बुद्धि कार्य क्षमता है, जो बुद्धि कौशलता है मेरे मित्रों, वो एक स्मार्ट रूप लेती हुई नजर आ रही है। जिंदगी में नई दिशा, नया संकेत यहां दिखाई दे रहा है। मन का मूड भी बदल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता था कि आपका मूड जो है वो अच्छा तो नहीं रहता, आपका मूड कभी कभी उदास हो जाता है, कभी आपके मन में कुछ बेचैनी आ जाती है, तो वो अब दूर धीरे धीरे होती हुई दिखाई दे रही है। भाई बहनों से जुड़ी हुई स्थितियां मेरे मित्रों यहाँ पर एक नया रूप ले रही है, वो मजबूत हो रही है, सुदृढ़ हो रही है। अगर कुछ पहले से आपको दूरी महसूस हो रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि यार बातचीत नहीं हो पा रही है, तो अब बातचीत नए तरीके से होती हुई दिखाई दे रही है। रिश्ते सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन में नव ज्योति का प्रकाश आता हुआ दिखाई दे रहा है। शनिदेव आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके सिक्स्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं मेरे मित्र। तो थोड़ा सा अभी आपने पिछले कुछ महीनों से यदि आपने महसूस किया कि रिश्तों में एक परीक्षा का यह समय था, तो अब धीरे धीरे यहाँ पर राहत मिल रही है। दाम्पत्य जीवन मेरे मित्र, दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है। ज्योतिष के मनोज्ञों का कहना है कि जब भी शनिदेव सप्तम भाव में होते हैं तो कुछ गति धीमी सी हो जाती है, यानी कि रिश्तों में कुछ ऐसा लगता है कि यार कुछ धीमापन सा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ इस तरह की बातें महसूस की। तो अभी कुछ दिन पहले ही एक सज्जन आए थे, वो अपनी कुंडली दिखा रहे थे, उनकी भी शायद वो कन्या राशि थी, सप्तम भाव में शनि थे। तो पति पत्नी में प्रेम बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी उलझन यही थी कि वो सही तरीके से दाम्पत्य जीवन में उनके मतलब इस तरह का चल रहा था कि वो अपनी बातें नहीं कह पा रहे थे, कुछ दूरियां महसूस कर रहे थे, जबकि दूरियां असल में देखी जाए तो थी ही नहीं। उनसे बातचीत वगैरह की, उनको देखा वगैरह, तो उन्होंने कहा मेरे भैया कि यहाँ पर शनिदेव विराजमान सप्तम भाव में है, तो क्या आपने इसके लिए कुछ किया, इसे शास्त्रोक्त रेमेडी वगैरह कुछ की, या फिर आपने अपनी तरफ से कुछ प्रयास किया कि यार इन चीजों में एक नई चमक, एक नई दिशा लाई जा सके? तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हमें कुछ पता नहीं था। तो हमने उनसे कहा कि भैया देखिए, उपाय वगैरह एक अलग चीज है, वो उनको बता दिए, वो सब चीजें अलग थी, लेकिन हमने कहा कि भैया यहां पर एक चीज कीजिए कि संवाद रोजाना कायम कीजिए। देखिए, संवाद जब कायम होगा तो रिश्तों में आपको उदासी, बेचैनी या दूरी फील नहीं होगी। कब दूरी फील होती है? जब हमें बात करने का वक्त ही ना मिले। अब यदि इस तरह की चीजें आप महसूस कर रहे हैं तो मेरे मित्रों, थोड़ी सी अपनी राय हमें बताना कि जिन लोगों ने इस तरह के संकेत अपने जीवन में महसूस किए, क्या वो रोजाना अपने जीवन साथी से बात करते हैं? अब चाहे 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, रेगुलरिटी और दूसरे की भावनाओं को जानना। तो हमने 2-3 चीजें उन्हें बताई, तो अब उनके जीवन में जो उन्होंने की, तो धीरे धीरे अब सुधार, अब तक तो खैर काफी हद तक वो अपने जीवन में सुधारात्मक संकेत प्राप्त कर चुके हैं। तो आपसे भी कह रहे हैं, यदि आप देखिए, ग्रह गोचर जो बोल रहा है वो तो संकेत दे रहा है सुधार के, लेकिन आप एक अलग सुधार, एक नई दिशा में सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? इसी तरीके से संवाद करके, भावनाओं को समझ के, एक दूसरे को समय देकर। तो ये आपके रिश्तों के लिए भी एक नया चमक का समय हो सकता है, जो आपके रिश्ते को मजबूत कर सकता है और आपके रिश्ते में एक नई दिशा को प्रेषित कर सकता है। अब शनिदेव तो यहाँ पर गोचर में है, लेकिन हम अपने क्या एफर्ट्स कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के मनोज्ञों को यही कहना है कि जब कुछ इस तरह की परिस्थिति हो तो आपको खुद से भी कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, जो कि आपके जीवन में सकारात्मकता के प्रवाह को बढ़ा सके। और यही हम भी आपको कह रहे हैं कि भैया समाधान के यहाँ संकेत मिल रहे हैं। थोड़ा एफर्ट आप लोग अगर कर सकते हैं तो इसका जो परिणाम है वो काफी अच्छा होने के संकेत के रूप में आपको प्राप्त हो सकता है। मानसिक दबाव यदि आपको कुछ था तो वो धीरे धीरे हल्का होता हुआ महसूस हो रहा है। सोशल नेटवर्किंग हमने आपको बता दिया कि उसमें अच्छे संकेत इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का सपोर्ट यदि आप महसूस कर रहे थे कि आपको नहीं मिल पा रहा, भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा मेरे मित्रों, तो किस्मत का एक नया स्विच ऑन हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार अब कुछ ना कुछ तो, थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ तो हमें साथ मिलने लगा। कुछ इस प्रकार की फीलिंग, कुछ इस प्रकार की पॉजिटिव वाइब्स, कुछ इस प्रकार के संकेत कन्या राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान फील हो सकते हैं। कन्या राशि वालों, यह वह समय है जिसका आपको शायद बहुत दिनों से इंतजार था। अब मेरे मित्रों, यह समय आपके लिए आगे बढ़ने का हो सकता है। यह समय एक नए बदलाव का है। यह समय एक नई चेतना और एक नई प्रेरणा का है,
यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। एक तो अपने मन में बिल्कुल भी आलस्य मत आने दें, आलस्य से खुद को दूर रखें, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें और प्रयास करें कि सुबह को थोड़ा जल्दी उठें। शनिदेव सप्तम में है आपके लग्न को, सम सप्तक यानी कि 7वीं दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के प्रयास यदि आपके हैं तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हर बुधवार को गणेश जी को मीठा पान अर्पित कीजिए। हर शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ और माता रानी को खीर भेंट कीजिए मेरे मित्र। इस महीने में ये जो हमने दो शास्त्रोक्त उपाय आपको बताए हैं, ये कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव वाइब्स के संकेत दे सकते हैं। श्रद्धा और समर्पण के साथ इन उपाय को यदि आप करते हैं तो कुछ ना कुछ संकेत आपको इस तरह के मिलेंगे वैदिक ज्योतिष के अनुसार, कि आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ तो अच्छा सा संकेत मिल रहा है। तो इस तरह की वाइब्स आपकी हो सकती हैं। वीडियो में कौन सा बात आपको सबसे अच्छी लगी, कौन सा संकेत ऐसा रहा जो आपके जीवन से जुड़ा रहा, अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।